नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, वो बहुत स्ट्रांगली एक अपटेन मोमेंटम में है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से प्रेशराइज में है और वो भी ग्लोबली मार्केट के कारण, जैसे इजराइल के साथ ईरान का युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं और उसके साथ-साथ एफआईएस ने बहुत भारी भरकम क्वांटिटी सेल कर रहा है, क्योंकि वो चाइना में निवेश कर रहा है, क्योंकि चाइना का इकोनॉमी फिर से ट्रेंड में आ चुके हैं। तो इसके कारण सारे इन्वेस्टर बड़े-बड़े एफआईएस वो इंडिया से माल बेचकर चाइना में निवेश कर रहे हैं और यही कारण की वजह से इंडियन मार्केट में थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, ये सारे इफ़ेक्ट को भी पीछे छोड़कर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो वो कौन-सा कंपनी है? उसका नाम है सीडीएसएल। तो आज मैं टी सीडीएसएल के ऊपर डिटेल्स वीडियो में चर्चा करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कंपनी का फंडामेंटल से लेकर फाइनेंशियल से लेकर कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स तक सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ मैं किस तरीके से इस कंपनी को स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यूज करता हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पस में होगा, तो वीडियो से कुछ नया सीख लीजिए। तो चलो, सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ। जैसे सीडीएसएल के बारे में बात करें तो सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड होता क्या है, मैं सबसे पहले बता दूं। हम इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी फार्म है, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। तो दोनों ही देखा जाए तो डिपॉजिटरी फार्म है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो डिपॉजिटरी फार्म है वो है सीडीएसएल। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आपके आपके जीरोधा के पास आपका अकाउंट है, किसी भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है। जब भी आप कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, मान के चलिए किसी भी एबीसी कंपनी के आप शेयर को बाय कर रहे हैं, तो जब भी बाय करेंगे, उसके बाद जब होल्ड हो जाएगा, मतलब 1 दिन के बाद वो होल्डिंग में चला जाएगा, मतलब एज़ ए डिलीवरी में चला जाएगा, तो वो शेयर ज़ीरोधा के पास नहीं रहेगा। 1 दिन तक ज़ीरोधा के पास रहेगा, उसके बाद वो होल्डिंग किसके पास चला जाएगा? डिपॉजिटरी फार्म के पास। क्योंकि पहले क्या होता था, ब्रोकर के पास वो शेयर पड़े रहते थे और ब्रोकर उसको मिसयूज़ करके बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक को हैरेस करता था और कार्बी जैसे कंपनी और भी बहुत सारे कंपनी इसी कारण के वजह से बंद हो गया, क्योंकि वो ब्रोकर के इसी शेयर को गिरवी रखकर वो पैसा उठाया और बिजनेस को बड़ा किया और उसके बाद बिजनेस पूरा का पूरा डूब गया। तो सोचने वाला बात है कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगा, इसीलिए क्योंकि आज जितने इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसका सीधा सीधा शेयर जो है वो सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल के पास चला गया है, तो सीधा सीधा उसका फायदा ही होगा। तो सीडीएसएल इसीलिए मैं पॉजिटिवली देखता हूँ और मेरे बहुत पहले से इस कंपनी के ऊपर निवेश है एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं जब जब इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड मिलता है मैं उसके ऊपर कंटिन्यू करता हूँ। मजेदार बात यही है कि सीडीएसएल के देखिए 76% डिपॉजिटरी मार्केट इसी के पास है। तो सोचिए बाकी एनएसडीएल के पास कितना है? सिर्फ 24%। तो एनएसडीएल के पास अभी भी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है जो सीडीएसएल के पास है। और ये भी बताया जा रहा है कि सीडीएसएल कुछ दिनों के बाद एनएसडीएल के भी आईपीओ आ सकते हैं। अभी तक उसकी चर्चा नहीं किया जा रहा है। तो देखिए 65% केआईसी रजिस्टर एजेंसी, 65% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो कितना स्टेबिलिटी है आप ये देख सकते हैं। और शायद इसी स्टेबिलिटी के कारण बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास जो 20% होल्डिंग था वो 15% हो चुके हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग चिंता में है। चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ एस के सॉरी म्यूचुअल फंड के पास 7.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 15.5%। सीधा सीधा डबल हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डीएस के बारे एफएस के बारे में बात करूँ तो 8.5% से सीधा सीधा बढ़कर कितना हो चुके हैं? 14% के आसपास। मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो दुगना बाय कर रहा है। मगर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क यही है कि कहा जा रहा है कुछ म्यूचुअल फंड्स एंड कुछ बड़े एफआईएस वो माल बेच रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एफआईएस क्या कर रहे हैं, माल बेचकर, इंडिया से माल बेचकर वो चाइना में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में अपकमिंग टाइम में ग्रोथ आने का चांसेस है, यही सोचकर वो चाइना में निवेश कर रहे हैं। तो देखिए, चाइना में तो निवेश किया जा रहा है, तो एफआईएस ने कैसे माल बेचा, चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड एंड एफआईएस कट स्टेक इन सीडीएसएल। तो सीडीएसएल क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने से पहले स्टेक को कट कर चुके हैं और कितना स्टेक कट कर चुका है आप देख सकते हैं। पहले मतलब जो स्टेक था 15.85%, वो सीधा सीधा कट होकर अभी हो चुके हैं 13.36%। तो एक छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे कट किया गया 1.03% के आसपास। तो इस स्टेक में क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा?
तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो माल काट के है वो कौन है, आप देख सकते हैं पराग परिक फिक्सेबल फंड। तो पराग परिक फिक्सेबल फंड ने 3% माल काट किया है, और साथ ही साथ देखा जाए तो एक्सिस मॉल के फंड वो भी 1.03% का स्टेक खरीदारी सॉरी सेल किया है। साथ ही साथ कुछ फॉरेन इन्वेस्टर एफ ने भी करीबन करीबन देखा जाए तो एफ नाउ होल्ड 13.77%, जो पहले था 14% के आसपास, छोटा मोटा स्टेक खरीद सेल किया गया है। तो लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ यही न्यूज को देखकर बहुत बड़ा पैनिक कर लेते हैं कि माल बेच रहे हैं, चलो कंपनी खत्म हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं। 0.12% के आसपास, 0.1% के आसपास स्टेक खरीद बेचा जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस अपडेट को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। इस अपडेट को आपको मतलब डीपली देखकर चेक करके काम करना है। तो अभी चलो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स भी देख लेते हैं, कितना स्टेबिलिटी है, कितना स्ट्रांग है। तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो जो लोग सोच रहे हैं कि इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है, मैं बता दूं इंडस्ट्रीज पीरियड भी सेम टू सेम है। आरओसी आरओई भी बेस्ट लेवल में देखने को मिला। 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, क्योंकि 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास कंपनी का डेप्थ है। और कंपनी की एनुअली इनकम 420 करोड़ के आसपास है। प्रोमोटर के पास 15% का होल्डिंग्स है। क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करो, देखिए एक भी कोई ऐसे क्वार्टर नहीं गया जहां पे कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट कर नहीं कर पाए। अच्छी तरीके से कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को यहाँ पे बीट किया। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए। उसके अगेंस्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 64 करोड़ से सीधा सीधा 134 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो सीधा सीधा मैं जो रुका हूँ, सीधा सीधा मैं इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट्स है उसके बारे में बात करें, तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। अभी ग्रोथ कितना हो रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेल्स का ग्रोथ देखिए, करंट ईयर में मतलब टिल टू मंथ में 63% का सेल्स का ग्रोथ एंड 64% का प्रॉफिट का ग्रोथ। कितने तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है, तो सोचिए। तो इसीलिए शायद कंपनी एक साल में 135% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। एक साल के अंदर अंदर पैसा मतलब डबल से भी ज्यादा कर चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर ने, देखिए हम लोग जो सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है, तो अभी डेटा देख लीजिए। अगस्त मंथ के एक डेटा आया जहाँ पे बताया गया कि नंबर ऑफ क्वांटिटी जो शेयर होल्डर है वो 8 लाख से सीधा सीधा 9 लाख हो चुके हैं। तो 1 लाख शेयर होल्डर यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अभी जो बड़ा है वो कहाँ से बढ़े, क्योंकि देखिए कुछ एफ ने माल बेचा, उसका सीधा सीधा फायदा डीएस ने उठाया। तो एक माल बेच रहे हैं, दूसरा माल खरीदारी कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ मैं इस कंपनी के सारे पॉइंट्स इसीलिए आपके साथ शेयर किया, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले इस सारे पॉइंट्स को आपको जरूर देखना होगा। अभी चलो मेन पॉइंट्स के ऊपर चला जाता है, वो है कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन है, कंपनी जब लिस्टिंग हुआ तब साल था 2017। उसके बाद कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं कोविड के बाद। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ 100 रुपीज के आसपास, और आज देखिए 1500 के आसपास चला गया। मतलब ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो 1500% के आसपास देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से एक जर्नी देखने को मिला। और देखिए यहाँ पे कंपनी एक जगह पे होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट किया, लंबा जर्नी किया, फिर से रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से एक बार ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद फिर से जर्नी कर रहे हैं। मतलब कंपनी फुल पूरा के पूरा अप ट्रेंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब जब हाई वॉल्यूम हो रहा है तो देखिए यहाँ से जर्नी हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम हो रहा है, जर्नी हो चुके हैं, और यहाँ पे कुछ टाइम ऑफ पीरियड में होल्ड कर सकते हैं। इस जगह पे कुछ टाइम ऑफ पीरियड में होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद एक बड़ा धमाका बन सकते हैं। तो मेरे स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, तो सबसे पहले मैं वन डे की चार्ट पैटर्न्स कर लेता हूँ, क्योंकि हमेशा स्विंग ट्रेडिंग वन डे के पैटर्न्स के हिसाब से, वन डे चार्ट के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो जब मैंने वन डे चार्ट पैटर्न्स किया तो मैंने कुछ इस तरीके से मुझे मतलब रेंज मिला। मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेंज मिला, जिस रेंज यहाँ पे बहुत दिनों तक इस रेंज को होल्ड किया कंपनी ने, और फाइनली क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद जब रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, तब मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया। मतलब तब मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया। और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, मैं इस कंपनी के ऊपर जितना स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, मतलब इसके नीचे जहाँ से रेंज बना है उसके नीचे यहाँ पे रेंज बने, मतलब इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। और मेरा स्टॉप लॉस का परसेंटेज है करीबन 17% के आसपास। तो आप कहेंगे इतना परसेंटेज का स्टॉप लॉस, हाँ स्टॉप लॉस 17% है, मगर मेरा टारगेट पॉइंट है टोटल 52% के आसपास। और अभी जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा है, देखिए वोलेटिलिटी हो रहा है, और कंपनी यही रेंज पे अटक चुके हैं।
ये रेंज को जब तक ब्रेक ना कर पाए तब तक वो ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ये लेवल 1610 रुपीज़ के आसपास है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो ये मेरा खुद का व्यू है। प्लीज़ आप इस कंपनी के एक बार डिटेल्स में स्टडी करिए, आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। अगर आपको इस तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।